Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. It's me, Nusrat Faz. I am here to discuss the topic human teeth. अब सबसे पहले टीथ आर मेड ऑफ यानी टीथ किससे मिलकर बना हुआ है. द हार्ड मटेरियल ऑफ द टूथ इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर मिनरल साल्ट्स. जो टूथ की हार्ड स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल साल्ट से मिलकर बनी हुई है. द मटेरियल इन द मेजॉरिटी ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटिन. जितना भी मेजॉरिटी जो टूथ की है, जो मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल टूथ का, वो उसको क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं. द हार्ड शाइनी लेयर डेट यू ब्रश इज कॉल्ड द इनेमल. और वो हार्ड और शाइनी लेयर जिसको आप ब्रश करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं. आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा. सबसे पहले ऊपर क्या है? इनेमल, जिसको आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं. उसके नीचे क्या है? डेंटिन. डेंटिन वो है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टूथ क्या है? डेंटिन है. उसके नीचे आपको पल्प और नर्व्स नजर आ रही हैं. ठीक है. ह्यूमन टीथ. यू हैव टीथ सो डेट यू कैन बाइट, क्रश और ब्रेक योर फूड. अगर आपके पास टीथ होंगे तो तभी आप जो फूड है उसको बाइट कर सकेंगे, क्रश कर सकेंगे, उसको ब्रेक कर सकेंगे. क्योंकि जो फूड आप लेते हैं वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं. आप उनको टीथ की हेल्प से जो है वो उनको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. अब जो है जब आप उसकी ब्रेक डाउन कर लेते हैं फूड की, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे उस फूड से क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को लेता है. ठीक है. आपको यू नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. आपको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है. आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ह्यूमंस जो हैं वो क्या हैं? ऑमनिवोरस हैं. इट्स मीन्स कि वो क्या करते हैं? प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं. अगर हम जो है वो ह्यूमन की बात करें, अडल्ट ह्यूमंस की बात करें, तो उसमें क्या होता है? 32 परमानेंट टीथ होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ वो होते हैं जो कि 7 ईयर के बाद क्या हो जाते हैं? फॉल डाउन हो जाते हैं. और परमानेंट 32 जो हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करें तो द 3 मेन पार्ट्स आर. इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं क्राउन, नेक और रूट. आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा होगा. क्राउन सबसे ऊपर वाला क्या है? क्राउन, देन नेक एंड देन रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस क्राउन. क्राउन क्या है? पार्ट ऑफ द टीथ अबव गम. गम से ऊपर का जो हिस्सा होता है टीथ का उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्राउन इज इनेमल. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्राउन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं. इनेमल क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है. ठीक है. बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल. अब नेक की बात करें तो पार्ट ऑफ द टीथ बिटवीन क्राउन एंड रूट. जो क्राउन और रूट के दरमियान का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं. ठीक है. और इनसाइड द नेक अ कैविटी इज सीन एंड इट इज़ द पल्प कैविटी. मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्राउन, एनेमल वगैरह बताया था, वहाँ पर ये भी बताया था कि वहाँ पर नेक के अंदर जो है आपको एक कैविटी नज़र आती है जिसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं. ठीक है. और इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स होते हैं. ठीक है. और जो है वो टिश्यू ऑफ टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू ब्लड वेसल्स. जो टीथ के टिश्यूज होते हैं वो कहाँ से नरिशमेंट लेते हैं? इसी ब्लड वेसल्स से. ठीक है. ब्लड वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? पल्प कैविटी के अंदर. अब रूट क्या है? पार्ट ऑफ टीथ सीन इनसाइड द गम. गम के अंदर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? जो कि गम के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं. ठीक है. मटेरियल डेट फिक्स टीथ टू द सॉकेट ऑफ जा बोन इज सीमेंट. और जो मटेरियल आपके टीथ को जो है वो सॉकेट ऑफ जा में क्या करता है? फिक्स करता है. उसको क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं. इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स, मोलर. फर्स्ट पिक्चर है इंसाइजर, नेक्स्ट कैनाइन, प्री मोलर, मोलर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसाइजर्स. इंसाइजर क्या होते हैं? फ्लैट क्राउन होता है इसका, सिंगल रूटेड होते हैं और हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग. यानी कि इसका जो क्राउन की बात करें तो वो क्या होता है? फ्लैट होता है. यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है इसका फ्लैट क्या है? क्राउन. सिंगल रूट है, आपको नज़र आ रही है इसकी. सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है. और इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? हमें कटिंग फूड को कट और बाइट करने में हेल्प आउट करते हैं. अब कैनाइन्स की बात करें तो उसका क्या है? पॉइंटेड क्राउन है. जबकि इंसाइजर का हमने क्या था? फ्लैट क्राउन था. यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कैनाइन का क्या है? पॉइंटेड क्राउन है. ठीक है. ये भी इंसाइजर की तरह क्या है? सिंगल रूट है. और इसका फंक्शन क्या है? कैनाइन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये भी फूड को क्या करते हैं? होल्डिंग और टीयरिंग में हेल्प आउट करते हैं. अब प्री मोलर्स की बात करें तो इसकी 2 रिजेस होती हैं क्राउन के अंदर. ठीक है. यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है 2 रिजेस इन क्राउन.
इसकी या फिर एक या फिर हो सकता है मे बी एक या दो रूट्स हो सकती हैं। और इसका फंक्शन क्या है प्रीमोलर्स का, ये फूड को क्या करते हैं, चीविंग और ग्राइंडिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब मोलर्स की बात करें तो इनके ऊपर क्या होते हैं, 2 or 3 रिजेस इन क्राउन, ठीक है। क्राउन के ऊपर जो है वो 2 या 3 रिजेस होती हैं। इसके अलावा रूट्स की बात करें, इसकी 2 या 3 रूट्स होती हैं। इसका फंक्शन भी यही है, मोलर्स और प्री मोलर का फंक्शन सेम है कि ये या चीविंग और ग्राइंडिंग में फूड को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब डेंटल फार्मूला की बात करें तो जितने भी टीथ होते हैं हर टाइप के, उसको हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं उसको क्या करते हैं, हम डेंटल फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों अपर और लोअर जो टीथ हैं उनको हम सेपरेट रो में दिखाते हैं, ठीक है। हर सेट के अंदर जो है वो इंसाइजर जो है उनको हम सबसे पहले इंसाइजर्स को इंडिकेट करते हैं, सेकेंडली हम कैनाइंस को इंडिकेट करते हैं, और इंसाइजर को हम डिनोट करते हैं आई से, कैनाइन को करते हैं सी से डिनोट, और इसके अलावा प्री मोलर्स को हम जो है वो थर्डली इंडिकेट करते हैं और उसको पी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो फाइनली हम मोलर्स होते हैं उनको हम जो है वो एम से डिनोट करते हैं। इसलिए हमारे पास जो इसका डेंटल फार्मूला आ जाता है इंडिकेशन का, वो क्या आ जाता है, 1:C/P/M। इट्स मीन इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स, मोलर्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहले ह्यूमंस को लें तो ह्यूमंस के अंदर कितने इंसाइजर होते हैं, 2 अपर जा में, 2 लोअर जा में। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं कैनाइंस, 1 कैनाइन इन अपर एंड 1 इन लोअर। फिर इसके बाद प्री मोलर की बात करें, 2 इन अपर एंड 2 इन लोअर। एंड देन अगर हम मोलर्स की बात करें, 1 इन अपर एंड 1 इन लोअर। इसी तरह लाइन की आप देख सकते हैं, काऊ की देख सकते हैं, कैट की। सबसे पहले इंसाइजर हैं, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स। ये क्या आ जाते हैं इन एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस, लायन, काऊ, केट, इनका क्या है, डेंटल फार्मूला है। अब टूथ डिके की बात करें, यानी टीथ जो है वो उनका डिके कब होता है, जब सबसे पहले हम प्लेग की बात करें। प्लेग जो है, प्लेग इज अ बायोफिल्म consisting of large quantities of various bacteria that form on the teeth. If not removed regularly, plaque build-up can lead to periodontal problems such as gingivitis. सबसे पहले हम बात करें प्लेग की। प्लेग जो है जब भी हमारे टूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर लेते हैं तो एक बायोफिल्म बन जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। अगर हम जो है इस प्लेग को रेगुलरली रिमूव नहीं करते तो ये प्लेग क्या करती है, बहुत सारी पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स को रिलीज करती है, ठीक है, जैसे गेंगिवाइटिस यानी मसूड़ों की सोजिश। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब हमारे टीथ के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर लेते हैं। जब उनको रिमूव नहीं करते तो बहुत सारी पेरिडोंटल डिजीजेज हो जाती हैं। अब फूड्स डेट काजेज टूथ डीके, ये वो फूड्स हैं, आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में ये वो फूड्स हैं जो कि क्या करते हैं, टूथ डीके को काज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर केक्स वगैरह, ये चीज़ें जितनी भी स्वीटनर वगैरह नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, टूथ डीके होते हैं। अब टूथ डिके जब हो जाता है उसके बाद अगर आप जो है वो टूथ केयर की बात करें, यानी आपको अपनी टीथ की केयर करनी चाहिए। औरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने क्या करना है, माउथ को क्लीन करना है, और ताकि आपकी जितनी भी डेंटल डिजीज़ हैं, पेरिडोंटल डिजीज़ हैं, जैसे बैड ब्रीथ और भी जो गेंगिवाइटिस वगैरह अदर जो डेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने टीथ की केयर करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने टीथ को ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 दफ़ा जो है वो ब्रश करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रेगुलर जो है वो डेंटल चेकअप भी करवाना है। अब फूड्स आर गुड फॉर आर टीथ, कौन से ऐसा फूड है जो कि हमारे टीथ के लिए क्या है, अच्छा है, यानी कि हेल्दी फूड आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। जितना भी हेल्दी फूड है जब भी हम उसको लेते हैं तो वो हमारे टीथ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी हेल्दी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Thank you for watching and listening. Keep your teeth clean.